प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक लेकर आया हूँ। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन माना जाता है, लेकिन इसको सरल ढंग से प्रस्तुत कर दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी न हो। आइए देखिए, जिससे चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले से हम स्टार्ट करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले से स्टार्ट करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n माइनस 1 ये होता है। लेकिन अगर इसका अमाउंट निकालें, अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालें A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n होता है। अगर इसको दूसरे वे में ले तो ये आ जाएगा A बाई P इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 पावर n होगा। ध्यान देने की बात है, आज मैं जो विश्लेषण करने वाला हूं, मैं A बाई P का ही विश्लेषण करने वाला हूं। अब A बाई P, A फॉर अमाउंट, A फॉर अमाउंट का मतलब मिश्रधन। हम साधारण ब्याज के सवाल में आप लोगों को जिक्र कर चुके थे। P क्या है? मूलधन। R इसमें क्या है? दर है। और n किसको दर्शाएगा? समय को दर्शाएगा। प्रिय बंधु, आज हम एक चीज क्लियर करने वाले हैं कि इस फार्मूले की सहायता से मैं एक चार्ट निर्धारित किया हूं और आपका बड़ा से बड़ा सवाल इस चार्ट के माध्यम से आसानी से लग जाएगा, देखते देखते पल भर में लग जाएगा। आइए पहले इसका विश्लेषण करें। अमाउंट आप देख रहे हैं मिश्रधन, और जी क्या है? मूलधन। मिश्रधन बटा मूलधन बराबर क्या है? 1 प्लस R बाई 100 पावर n। जैसे अगर हम इसका विश्लेषण करें, रेट हमारा अगर 10% हो तो A बाई P का मान इसी से निकाला जा सकता है। अतः इसका हम देखें, ये हो जाएगा 100 प्लस R। 100 प्लस R, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 110 बटा के 100 कट जाएगा बंधु। अब देखिए 11 बटा 10 के A बाई P का मान प्रेजेंट हुआ, लेकिन ये 11 बटा 10 जो प्रेजेंट हुआ वो 1 साल के लिए आएगा। अगर इसे 2 साल के लिए यूज करना है प्रिय बंधु, तो 2 साल के लिए तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 121 बटा 100 हो जाएगा। यदि 3 साल के लिए यूज करना है तो इसका क्यूब कर दीजिए, 11 का क्यूब होगा 1321 बटा के 1000। इस तरह से 1 वर्ष के लिए A बाई P का मान इतना दिखेगा, 121 बटा 100 2 वर्ष के लिए दिखेगा और 1321 बटा, और रेट होगी आपका ये। तो आइए रेट टेबल का अध्ययन करा करके आपको सवाल मिले जाएंगे तो आपको काफी समझ में आ जाएगा कि नहीं मैं सही बता रहा था या गलत बता रहा था। तो आइए देखिए, 4% का रेट टेबल हमने तैयार किया। जब A बाई P की जो वैल्यू आएगी फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट 1 साल के लिए 26 बटा 25 आएगी, और 2 वर्ष के लिए 676 बटा के 625 आएगी, 3 वर्ष के लिए 17,576 बटा 15,625 आएगी। मेरा ये कहना है कि आपको सबसे ज्यादा सवाल समय ज्ञात करने के लिए आएगा। समय एवं दर, ये दोनों ज्ञात करने के लिए देगा। अब ये समय ज्ञात करना हो चाहे दर ज्ञात करना हो, दोनों के लिए फायदेमंद होगा। बशर्ते ये केवल उन सवालों में लागू होगा जिन सवाल में आपको मिश्रधन और मूलधन मालूम हो। यदि रेट मालूम हो जाएगा तो समय बता देंगे तुरंत, और समय मालूम हुआ तो रेट बता देंगे तुरंत। आइए देख लीजिए, जैसे हम A बाई P का वैल्यू निकालें और ये आ गया 121 बटा के 100
100, 121 बटा के 100 ए बाई पी की वैल्यू हम निकाले और 121 बटा के 100 देखे तो 4 टेबल बताएगा हमारा, याद रहेगा तब याद करना पड़ेगा, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। अब ये टेबल याद करने में हमने पाया यहाँ कि ये 121 बटा 100 है। अब इसके सामने देखेंगे, इधर देखेंगे तो कै परसेंट आया, 10%। तो आपका रेट कितना आ गया भाई, आपका रेट आ गया 10% और समय देख लीजिए, समय यहाँ समय का चक्र इस तरह से देखेंगे, ये बता रहा है फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो ये टेबल इसके सामने है, सेकेंड ईयर के सामने है, इसलिए अब रेट टेबल के माध्यम से हम तुरंत इसको फाइंड कर लेंगे। 4% का 26 बटा 25, 676 बटा के 625, 17,576 बटा के 15,625। 5% वाले का पहला 21 बटा 20 नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे समझिए 5% रेट होगा तो 105 बटा के क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। कटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 21 बटा के 20 हो जाएगा। अब इसी का स्क्वायर करके, ये 1 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 वर्ष के लिए करना है तो इसका क्यूब कर देंगे। ऐसे करते हैं, करेंगे। क्यूब करने में, वर्ग करने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए मात्र टेबल को आप याद रखिए और देखिए पूरा चक्रवृद्धि ब्याज गायब, उड़ जाएगा। चलिए सवाल की तरफ ले चलते हैं और आपको समझा देते हैं। टेबल तो आप याद कर लेंगे, टेबल सारणी आपके सामने है और बना हुआ, आप इसको नोट कर लेंगे। 20% वाले का 6 बटे के 5 फर्स्ट ईयर के और 36 बटा के 25 निकालने का ढंग भी मैंने बताया। 20% वाले का 120 बटा के क्या बनेगा, 100, तो 20 का 120, 20 5 100। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए करेंगे तो 36 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए तो इसका क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा और 125 हो जाएगा। टेबल में दर्शाया। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए सवाल की तरफ हम ले चलते हैं आपको। सवाल पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कितने वर्षों में 12,000 रुपये की धनराशि, 12,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 13,230 रुपया होगी। ये आपसे पूछ दिया है, कह रहा है कितने वर्षों में 12,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 13,230 हो जाएगी, 13,230 होगी। ये समय बताना है। अब मैं जो बताना चाहता था वो समय आ गया। ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है। रेट कितना है, 5%। आपको 5% का टेबल याद रहना चाहिए। 5% का टेबल फर्स्ट वर्ष के लिए 21 बटा के 20, सेकेंड ईयर के लिए 441 बटा के 400 और थर्ड ईयर के लिए प्रिय बंधु 9261 बटा के 8,000 रुपये होता है। ये रेट टेबल है। ये किसका रेट टेबल है, 5% का रेट टेबल है। और ये रेट टेबल में ऊपर वाला अमाउंट होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है। अमाउंट मिश्रधन होता है, ये मूलधन होता है। चलिए आइए अब हल की तरफ चलते हैं। देखिए कितना शॉर्ट हल है इसका, हम तुरंत लिखेंगे ए बाई पी फट से। ये 13,230 हो गया ए का मान, पी का मान हो गया 12,000, कटा दिए, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 बचा 1, 12 हो गया, 3 चौके 12, 3 कम 3 चौके 12 आ गया। ये 441 बटा के 400 आ गया। 441 बटा के 400 आते ही हमको यदि टेबल का ज्ञान होगा तो हम तुरंत जान जाएंगे कि 2 वर्ष आ गया। क्यों?
क्योंकि 5% के टेबल का 2 वर्ष का क्या टेबल बताता है, ए बाई पी का मान। ए बाई पी का मान ये देखिए 441 बटा के 400 है कि नहीं है। कै वर्ष ऊपर है, 2 वर्ष। हमको पूरा ज्ञात होना चाहिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। ये टेबल आपके दिमाग में रहेगा तब ये जल्दी से लगा लेंगे, वरना टाइम वाला तो लगेगा। टाइम वाला भी मैं बता दूंगा, बेसिक नॉलेज भी बता दूंगा। ये बेसिक नॉलेज से ही हम लोग तैयार किए हैं, कहीं दूसरे जगह से तैयार नहीं किया गया है। आप देखिए अभी ए बाई पी निकाला और करेक्ट हो गया 2 साल। कैसे पता चला? पता चल गया 5% इसमें दिया था, इससे 5% का टेबल हमने जब बनाया ए बाई पी, तो पहले साल के लिए ए बाई पी का मान 21/20 बना, दूसरे साल के लिए 441/400 बना और तीसरे साल के लिए 9261/8000 बना। यदि ये आएगा तो डायरेक्ट उत्तर हम 3 वर्ष दे देंगे, यदि ये आएगा तो हम 2 वर्ष दे देंगे और ये आएगा तो कितना देंगे, 1 वर्ष दे देंगे। 441/400 टेबल याद रहेगा तो हम रेट और समय दोनों बता देंगे। प्रिय बंधु, कभी ऐसी भी परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो सकती है कि इसको गायब कर देगा 5% को और कहेगा कि दर और समय दोनों बताइए। उस समय केवल आप रेस में आगे होंगे और सब लोग पीछे हो जाएंगे। ये टेबल आपको आगे करेगा और बकिया सब लोग पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़े रहेंगे 5% वार्षिक दर ज्ञात होने पर, और आपको मैं बता दे रहा हूँ टेबल अगर ज्ञात रहे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन 4%, 5%, 10% और 20% इनका मैं सेट किया हूँ और प्राय 5% और 10% इम्पोर्टेंट है। चलिए अब जैसे आपको लर्न में करा देता हूँ। इस पे कितना आंसर आ गया आपका? इस पे आंसर आ गया 2 वर्ष। कितना आ गया आंसर? 2 वर्ष। मान लेते हैं आपके सवाल के टेबल के अनुसार, जैसे टेबल के अनुसार ए बाई पी की वैल्यू 9261 बटा के 8000 आ गई कटाने पर। ए और पी का वैल्यू कटाने के बाद 9261 बटा के 8000 आ गया। तो इसको देखकर हमें जानकारी हो जाना चाहिए कि रेट हो जाएगा 5% और समय हो जाएगा 3 वर्ष। क्या है? 3 वर्ष। यदि ए बाई पी की वैल्यू 1331 बटा के 1000 आ गया, ये याद रखना चाहिए। देखिए 10% का लास्ट वाला है ये, तो इस पर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कि ये 10% की वैल्यू है, 10% पर ए बाई पी की वैल्यू है और समय कितना भाई? 3 वर्ष है। इसलिए सबका टेबल आपको लर्न करना होगा। जैसे 10% का टेबल आपको लर्न करवा देते हैं। 10% की वैल्यू क्या बनेगी? 110 बटा के 100 कट गया, 1 वर्ष के लिए हो गया। ये 1 वर्ष के लिए कितना आया? 11 बटा के 10। अब ये 2 वर्ष के लिए अगर करेंगे 121 बटा के 100 हो जाएगा अपने बंधु, और 3 वर्ष के लिए करेंगे इसी को तो ये 1331 बटा के 1000 दिखेगा। और ये दिखेगा कि यही चांस आपको पैदा करेगा कि तुरंत आप लगा लोगे। चलिए दूसरे सवाल पे आपकी प्रैक्टिस दिखाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आगे प्रैक्टिस आपकी सही कर देते हैं। देखिए अब लिखा है कितने वर्षों में, फिर लिख दिया है कितने वर्षों में 2000 रुपया 20% वार्षिक दर से, कोई कितने वर्षों में 2000 रुपये 20% वार्षिक दर से 2420 रुपया हो जाएगा। 2420 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज छमाही दे हो। प्रिय बंधु
छमाही तिमाही याद रखिए, 2 ठो छमाही, 2 छमाही तो 1 वर्ष होगा, और 1 वर्ष होगा तो 2 छमाही होगा। 4 तिमाही तो 1 वर्ष होगा, या 1 वर्ष होगा तो 4 तिमाही होगा। ये आप ध्यान दें। इसलिए यहाँ रेट को क्लियर कर लीजिए। छमाही दे है, जब छमाही दे है तो रेट में 2 की भाग, जब छमाही देना होता है तो रेट में 2 की भाग देते हैं, और तिमाही देना होता है तो रेट में 4 की भाग देते हैं। क्यों ऐसा हुआ? 1 वर्ष में 2 छमाही, इसलिए रेट क्लियर करने के लिए छमाही जब दे हो तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, और एक 4 तिमाही होता है 1 वर्ष में, इसलिए रेट को क्लियर करने के लिए वार्षिक दर में 4 की भाग दीजिए। तो यहाँ 20/2 करोगे तो 10% आएगा, लेकिन प्रति छमाही आएगा, प्रति छमाही। अब इसमें भी रुक करके आपको पढ़ा देते हैं। छमाही आएगा प्रिय बंधु तो वर्षों की संख्या जितनी आएगी, अब टेबल के अनुसार वर्षों की संख्या जितनी आएगी वह वर्ष नहीं होगा, छमाही होगा। क्या होगा? छमाही। जैसे 2 वर्ष आ गया, टेबल के अनुसार 2 वर्ष आ गया, तो 2 वर्ष आपका उत्तर नहीं होगा, क्या होगा? 2 छमाही होगा, क्योंकि रेट में यहाँ 10% प्रति छमाही आ गया है। चलिए, अब हमारे पास ए भी है, हमारे पास पी भी है, ये पी है और ये है। लगा लेते हैं। ए बाई पी की वैल्यू, एक लाइन के सवाल है सब, 2420/2000। अब कटाइए, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कितना हो गया भाई? 121/100। अब रेट टेबल 10% का क्या बताता है? 2 वर्ष। 2 वर्ष बता रहा है ये। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष का 11/10 होता है, और दूसरे वर्ष का 121/100 होता है, और 1331/1000 होता है। यही ना आया? ये 2 वर्ष की बात कर रहा है, लेकिन रेट इस समय छमाही में है, इसलिए क्या होगा भाई? आपका आंसर जो टाइम होगा वो 2 छमाही आ जाएगा। 2 छमाही आया तो कितना वर्ष कहोगे? 1 वर्ष हो गया आंसर। बस, करना कुछ नहीं है। आप ए बाई पी निकाला, टेबल की तरफ ध्यान दिया, और टेबल की तरफ ध्यान दिया और तुरंत हो गया। एक नंबर मिल गया। चलिए, आप एक तीसरे सवाल से चालू करते हैं। मैं सिखाते ही रहूंगा कैसे निकालना है। रेट लर्न हो गया होगा 5% का। 1 वर्ष के लिए क्या बताया था मैंने? 21/20, जे 441/के 402 वर्ष के लिए, और 9261/के 8000, ये 3 वर्ष के लिए बंधु 5% का टेबल है। 9261/8000 आ जाए, जान लीजिए कि 8000 मूलधन है, 9261 मिश्रधन है, और मिश्रधन है 9261, 9261, और मूलधन इतना है, और कितना साल के लिए है? ये अगर अनुपात आपको मिल जाता है 3 वर्ष 5%, ये अनुपात आपको मिल जाता है ए बाई पी का तो 5% 2 वर्ष, ये अनुपात आपको मिल जाता है तो 5% 1 वर्ष समझिए। उसी तरह 10% का जब टेबल आपके पास आए तो 11/10 होता है। 11/10 कैसे आएगा? आपको मैं कई बार दिखा दिया। 110/के इसका वैल्यू हो जाए ना कि 10% बढ़ेगा, बटा 100 काटिए, 11/10 हुआ कि नहीं 1 साल के लिए, और जब 2 साल के लिए होगा तो 121/100 वर्ग हो जाएगा इसका, और यहाँ 1331/1000 इस तरह से रहेगा। जैसे दे दिया 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से
800 रुपये का दंड का 10% वार्षिक दर से मिश्र धन 926.10 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तो समय की गणना कीजिए, समय की गणना कीजिए। जी आपका आ गया, समय की गणना कीजिए। कह रहा फिर छमाही दे हो तो फट से रेट को कंट्रोल करो। रेट कंट्रोल हो गया 10 बटा के क्या हो जाएगा 2, 5% लिखो छमाही। अब 5% छमाही लिख लिया तो टेबल दिमाग में होना चाहिए। एक छमाही के लिए क्या होगा 21 बटा के 20, 2 छमाही के लिए 441 बटा के 400 और 3 छमाही के लिए 9261 अब बटा के 8000। बंधु ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में जब आता है अच्छे लोगों को धूल चढ़ा देता है। लेकिन मैं बलवंत कुमार बिन आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि मेरी बात जो मैं बता रहा हूं आपको ठीक ढंग से दिमाग में उतर आई तो ये धूल नहीं चटा पाएगा, आप इसको धूल चढ़ा देंगे तुरंत, क्षण भर में धूल चढ़ा देंगे। देखिए मैं यहाँ लिख दिया ना छमाही, इसलिए लिखा साइन बोर्ड के सबूत से, इसलिए लिख के फिट हूँ क्योंकि हमें उत्तर जो समय का देना है वो छमाही में आएगा और छमाही को फिर वर्ष में बदल के देंगे उत्तर। जैसे 3 छमाही आ गया, अगर ये टेबल आ गया तो 3 छमाही बताएगा, ये टेबल आ गया तो 2 छमाही बताएगा, ये टेबल आ गया तो 1 छमाही बताएगा। तो 1 छमाही तो 1/2 वर्ष, या 2 छमाही तो 1 वर्ष, या 3 छमाही तो 1.5 वर्ष। आइए अब आपको जो मैं बताता हूँ उसमें चलिए A/P से ही बता रहा हूँ अभी से ना। A का मान कितना है भाई 926.10 और ये कितना है 800 है P का मान। अब इसको पूर्णांक करेंगे तो नीचे 2 0 बढ़ाना पड़ेगा। ये 9261 0 आइए हो जाएगा आपका 800 था, 2 0 बढ़ाएंगे तभी पूर्णांक हुआ, कट गया टेबल मिल गया भाई 9261 बटा के 8000। ये 3 वर्ष 5% वाला टेबल मिला, 3 वर्ष 5% वाला ही मिला। 3 वर्ष नहीं अब उत्तर देंगे भाई, 3 छमाही न देंगे। क्यों? क्योंकि मैं पहले से लिख के फिट हूँ, छमाही में उत्तर देना है। 3 जरूर आया, ये 3 का है, ये 2 का है, ये 1 का है, तो 3 आया तो 3 छमाही करेंगे। 3 छमाही आ गया, समय 3 छमाही आ गया तो 3 छमाही में 1 से 1/2 वर्ष हो जाएंगे, 1.5 वर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा 1.5 वर्ष। आंसर आ जाएगा 1.5 वर्ष। बशर्ते टेबल आपको याद होना चाहिए। इसी तरह अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं कि 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से कितने समय में 1000 रुपये का चक्रवृद्धि मिश्र धन 1331 रुपया हो जाएगा।
प्रिय बंधु आप देखिए इसमें छमाही दे वो नहीं लिखा है, वार्षिक यानी जो भी टेबल से अंक आएगा हमारा समय का वो वर्ष में अब होगा। अब देखिए A/P इस्तेमाल करेंगे और तुरंत उत्तर पा जाएंगे। ये 1331 बटा के कितना लिखेंगे 1000, 1331 बटा 1000 टेबल से कै परसेंट रेट आया 10% और समय कितना आया 3 वर्ष। तो 10% का टेबल में ये 3 वर्ष के लिए है टेबल, तो ये 10% तो दिया है, ये पूछेगा नहीं। हमारा उत्तर कितना आ गया 3 वर्ष, 3 वर्ष। इसी तरह जे लिखा है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4000 रुपये का मिश्र धन 6912 रुपये हो जाएगा। ये देखिए मिश्र धन आपका इतना है और मूलधन इतना है और दर बताना है, 3 वर्ष समय दे दिया है। टेबल से देखिए अप्लाई करते हैं, टेबल टैली करता है क्या नहीं करता है। 6912 बटा के 4000, 4 से कटेगा 4 एकम 4 बचा 2, 4 सते 28 बचा 1, 4 गुना के 8, 4 8 32। यहाँ कितना आया 4 एकम 4 1000 आ गया। अब देखिए इसके बाद कटेगा ये 4 चौका 16, 4 3 12, 4 गुना के 8, 4 से कटेगा 4 से कितने बार में कटेगा 250 बार। अब फिर कटाइए 2 से, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 से कटेगा 125 बार में। प्रिय बंधु एकदम क्लियर हो गया। जे तीसरी लाइन में जो आपको रेट टेबल दिखाई दे रहा 20% का, अंतिम लाइन यानी फर्स्ट ईयर में ही होगा 6/5, 36 बटा 25 और 216 बटा 125। अब क्लियर कर दिया कि रेट इसका क्या परसेंट होगा 20% होगा। ये देखिए रेट टेबल से 20% के रेट टेबल से टैली कर गया। ये देखिए 20% के रेट टेबल पर A/P का मान 216 अब बटा के 125 होगा। देखिए ये रेट है दिखा दे रहा है 20% और ये ऊपर समय बता दे रहा है 3 वर्ष 216। अब इसको अपने वे में याद कर लेने की जरूरत है। 20% का टेबल क्या होता है भैया 6/5 फर्स्ट ईयर, रेट 20%, समय 1 वर्ष, 36 बटा के 25 रेट 20%, समय 2 वर्ष और 216 बटा के 125 रेट 20% और समय 3 वर्ष। ये टैली किया था और याद रहेगा तो इसको आते आते ही तुरंत आप जान जाओगे कि तो 20% का टेबल आ गया। तो जब 20% का टेबल आपके दिमाग में रहेगा तब ना। इसलिए प्रिय बंधु मैं बार बार टेबल को जोड़ दे रहा हूँ इसलिए कि आपको याद हो जाए 20% का ये होगा और 5% का 21/20, 440/492, 161/8 10% का 11/10, 121/100, 1331/1000, 4% का 26/25, 676/625, 17,576/15,625। इस टेबल को यदि लर्न आप कर लिए तो सिर्फ A/P निकालिए और उत्तर पाइए। कितने समय में 80 रुपए का देखिए दिया है, ये कितना लॉस हुआ, कितने
कितने समय में, समय कुछ दिया 80 रुपये का, 80 रुपये का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन 92.61 रुपया हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, हो जाएगा जबकि दिया है इसमें ब्याज छमाही देय, छमाही देय फट से रेट को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो गलत होने का संभावना आ जाएगा। छमाही देय हो तो 10/2 कर देंगे 5% प्रति छमाही, छमाही। अब लो आंसर जो मिलेगा टेबल से वो क्या आएगा, छमाही में मिलेगा, उसको वर्ष में कन्वर्ट करके उत्तर करेंगे। अब देखिए a बाई पी, ए का मान 92.61 अब बटा के 80 पूर्णांक जब करेंगे तो 2 अंक नीचे, 2 अंक के लिए 2 जीरो बढ़ेगा, 92.61 बटा के 80 पर 2 जीरो बढ़ेगा तो 8000। ये टेबल से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है बिंदु। ये 3 वर्ष का टेबल है लेकिन यहाँ वार्षिक नहीं है, ये छमाही है, इसलिए आपका जो टाइम आया वो 3 छमाही आ गया। और 3 छमाही में कितना वर्ष होता है, 1/2 वर्ष, यही आपका आंसर होगा। देखिए ना कितना जल्दी आ जा रहा है, इसका कमाल है, टेबल का कमाल है। लेकिन टेबल आपके नॉलेज में रहेगा तब, इसको देखते ही आपको भाग जाना होगा कि ये 5% और 3 वर्ष का टेबल है। चूंकि 5% के साथ इसमें छमाही लगा है, इसलिए 3 साल ना कह करके 3 छमाही कह दोगे, और 3 छमाही कह दोगे तो 1.5 साल हो जाएगा। ये उत्तर मिलेगा आपको विकल्प। मैं इतना सवाल प्रस्तुति से लेकर रहा हूं कि टेबल आपके दिमाग में बन जाए। इस टेबल का यूज पूरे चैप्टर में हम लोग करेंगे, 3 पार्टों में इसको पढ़ना हम लोग को है। पहला पार्ट आज लेकर आए हैं और पहले पार्ट में आपको टेबल दे दिया मैंने इसलिए कि पहले टेबल तैयार हो जाएगा, और टेबल तैयार हो जाएगा तो सारे सवाल लग जाएंगे। इसके सवालों में कोई दम नहीं रहेगा, तुरंत देखेंगे तुरंत लगा देंगे। देखिए लिखा है 9 नंबर क्वेश्चन में 8000 की पूंजी पर, यानी पी दे दिया 8000। अब सवाल नहीं लिख रहे हैं, अब 8000 की पूंजी पर वार्षिक रूप से परिकलित 3 वर्ष का समय दे दिया, 3 वर्ष, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट ये दे दिया 1261 रुपया। क्या दे दिया, 1261 रुपया दे दिया। तो कह रहा है 8000 की पूंजी पर वार्षिक रूप से परिकलित 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपया, 1261 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर मांगने लगा, ब्याज की दर मांगने लगा। प्रिय बंधु आपका टेबल क्या बताता है, आपका टेबल तो इसीलिए पैदा हुआ है कि वह समय को बता देगा और दर को बता देगा। ये दोनों पर एक साथ अगर क्वेश्चन मार्क लग जाए तो भी आपका टेबल हल करने में सक्षम होगा। लेकिन याद रहे कि 4%, 5%, 10% और 20% का ही मैं दावा कर रहा हूं। अभी 8% आ जाएगा तो टेबल काम नहीं करेगा, तब बेसिक विधि से लगाया जाएगा। बेसिक भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, ये आपका R और T निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करना होता है जी, A बाई पी इस्तेमाल करो। हमारे पास तो P है लेकिन ये नहीं है, ये बन जाएगा। A बराबर क्या होता है, P और इंटरेस्ट, मूलधन और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है ना। तो मूलधन और इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए, A का मान आ जाएगा। ये 1261 जोड़ देंगे तो 9261 हो जाएगा। ऐसे नहीं आ रहा है तो ये 8000 प्लस 1261 जोड़ दीजिए, A का मान आ गया और नीचे हो जाएगा 8000। तो ये 9261 बटा के 8000 आया कि नहीं आया, 9261 और 9261 बटा के 8000 आ गया। तो हमें जानकार अगर टेबल याद किए हैं तो जानकारी हो गई रेट कितना परसेंट आया भाई,
5% रेट आ गया और समय कितना वर्ष है 3 वर्ष। ये सवाल में दिया है इसलिए इसको तो नहीं पूछेगा, 5% पूछेगा। तो आपका आंसर हो गया कितना हो गया 5%। ब्याज की दर 5% हो गई। क्या हमने किया? कुछ नहीं किया। A/B का मान निकाला और तुरंत बता दिया कि समय कितना होगा और दर। एक बार टेबल का रिवाइज कराते हुए मैं अपना वीडियो बंद करूंगा। टेबल फिर एक बार रिकॉल होने जा रहा है। A/B का इस्तेमाल करते हुए टेबल हमने तैयार किया। 4% का टेबल मैंने ये बनाया था कि ये 104 हो जाएगा। अब 104% वाला जब 104 हो जाएगा तो बटा 100 लिखेंगे ना, बढ़ेगा 104 हो जाएगा। 10 वाला बढ़ेगा 110 हो जाएगा। 20 वाला बढ़ेगा 120 हो जाएगा और 5 वाला बढ़ेगा तो 105। इसको कटाएंगे बंधु तो ये 26/25 आ जाता है। ये आपका फर्स्ट ईयर के लिए होता है। 26/25 किसके लिए होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। अब हम इसी को ये टेबल में A/B की वैल्यू आ जाती है। A/B की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमने शुरुआत में सूत्र में लिखा था, यहाँ भी लिखा हूँ 1 + R/100 का ही तो इस्तेमाल हो रहा है और इसका ही मान निकालना है तो 26/25 आ रहा है 1 वर्ष के लिए। ठीक है। A/B का इस्तेमाल फर्स्ट ईयर के लिए 4% का इतना हुआ और ये 676/625 हुआ और ये 17,576 बटा के 15,625 ये तीसरे वर्ष के लिए हुआ। यानी 3 वर्ष के लिए अगर ये आता है तो आप बताइए समय 3 वर्ष और रेट 4%। ये आता है तो आप बताएंगे समय 2 वर्ष और दर कितना बताएंगे 4%। इसी तरह 5% का अगर आता है तो ये 105 बटा के 100 से निकाला जाएगा। A/B का मान 21 बटा क्या आ जाएगा 20 1 साल के लिए। अगर 1 साल के लिए A/B का मान अगर इतना मिलता है तो 1 साल हो गया, 5% ही हो गया। और ये 441 2 साल यानी इसका वर्ग करेंगे 441 बटा के 400 आ गया। तो सीधे सीधे हम बता देंगे अपने मन से कि 5% है या 2 साल है। अब 9261 अब बटा के 8000 आ गया तो सीधे सीधे बता देंगे कि 5% है रेट और समय 3 साल है। ये 5% 3 साल, ये 5% 2 साल, ये 5% 1 साल, ये 4% 3 साल, ये 4% 2 साल और ये 4% 1 साल। 10% का आएगा तो 11 बटा के 10 हो जाएगा। 1 साल 121 बटा के 100 2 साल और 1331 बटा के 1000 ये 3 साल। इसी तरह 20% का आएगा तो ये 1 साल का हो जाएगा 6 बटे के 5 और 2 साल का 36 बटा के 25 और 3 साल का 216 बटा के 125 हो जाएगा बंधु। इसको देखेंगे और तुरंत हमारा काम ओके हो जाएगा। तो A/B आप समझ गए होंगे और चार्ट टेबल को लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद जितना सवाल मैंने प्रस्तुत किया अगर वह 2-3 सेकेंड में नहीं आ गया तो फिर मैं कहीं नहीं जाता हूँ। 2-3 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर लगा लेंगे लेकिन टेबल याद रहेगा। तो जितना सवाल आज हुआ है उसको लगा के देखें और टेबल याद रखें तब लगाएं तो मजा आएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।